डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है फाइंड ऑल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग, यानी हमने इक्वेशन की क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तमाम सॉल्यूशन को निकालना है। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए आपको कोई भी मेथड यहाँ पे नहीं दिया गया कि आप कंप्यूटिंग स्क्वायर से इसको सॉल्व करें या फैक्टराइजेशन मेथड से या आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से इसको सॉल्व करना है। आपके साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए तीन मेथड्स होती हैं: बाय फैक्टराइजेशन मेथड, बाय कंप्यूटिंग द स्क्वायर एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। जब आपको दिया गया हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन और आपको कहा गया हो कि आप इसको सॉल्व करें, तो आप किसी भी मेथड को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक बात ज़हन में ये रखिएगा कि each and every quadratic equation cannot be solved by factorization method, but each and every equation we can solve by computing the square and by quadratic formula। अब आपने तीन मेथड्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो तीन मेथड्स नहीं पढ़े, आप नीचे जाके आप वीडियो देख सकते हैं। तो इसमें हम इस्तेमाल करते हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड पे हमने एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड में हमने पढ़ा हुआ था कि हमने टी स्क्वायर या एक्स स्क्वायर यानी हाईएस्ट एक्सपोनेंट जो होता है वो टू का जो वेरिएबल होता है उसका एक्सपोनेंट उसको हमने लास्ट कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है विद अ फंडामेंटल साइन। तो आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इससे आता है 7। अब आपने दो हिस्से ऐसे ढूंढने हैं कि उसके मल्टीप्लिकेशन से 7 आए और उन्हीं की एडिशन से -8 आए। अक्सरियत स्टूडेंट को इस दो हिस्सों को ढूंढने में और सोचने में थोड़ा सा मसला होता है। उस मसले का हल ये है कि आपने 7 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। अगर हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं, फैक्टर निकालते हैं, तो ये 7 1 जार 7। यहां पे हमारे साथ दो ही रूट्स हैं, इसके प्राइम फैक्टर है 7 एंड 1। अब दो रूट्स जब हमारे साथ हैं, इसमें ये 1 प्राइम नंबर नहीं है लेकिन 7 प्राइम नंबर है। इसके दो ही फैक्टर है। अब इन दो फैक्टर को ही हमने लेना है, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 1। अब अगर हम 7 और 1 को लेते हैं, 7 और 1 की मल्टीप्लिकेशन से 7 तो आता है, लेकिन अगर हम 7 और 1 को ऐड करते हैं तो इससे -8 नहीं आता। अब जब -8 इससे नहीं आता तो हमने क्या करना है, इसके साथ भी हमने नेगेटिव साइन लगाना है और इसके साथ भी नेगेटिव साइन। जब यहां पे हम नेगेटिव साइन लगाती हैं, हमें -8 चाहिए तो ऊपर के साथ भी हम माइनस लगाएंगे, -1 और -7। अगर हम इन दो को मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस 7 1 जार 7 आता है, +7 आता है। अब -7 और -1 को अगर हम ऐड करते हैं -8 आता है। तो -8 की जगह पे हम यही दो फैक्टर्स, यही दो रूट्स लिखने वाले हैं। तो अब हम इसको लिखेंगे, -8 की जगह पे -7 और -1 का ही इस्तेमाल हमने करना है। तो टी स्क्वायर -7t -1t प्लस 7 इज इक्वल टू 0। यहां पे हमारे साथ चार टर्म्स बन जाती हैं। कितने? 4। ये एक पेयर और ये एक पेयर। अब हमारे साथ यहाँ पे टोटल फंडामेंटल जो साइन है वो 3 इस्तेमाल हुए हैं। टोटल 4 टर्म्स हैं। अब इस पेयर से हमने कुछ कॉमन लेना है। इससे जब हम कॉमन लेते हैं तो टी हम कॉमन ले सकते हैं। टी हमने कॉमन लिया, यहाँ पे क्या रहेगा, t -7। टी स्क्वायर से अक्सरियत स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूजन के शिकार हो जाते हैं कि टी स्क्वायर से हम टी कैसे कॉमन लेते हैं। टी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं टी मल्टीप्लाई बाय टी। जब इससे हम एक कॉमन लेते हैं तो एक टी ही रह जाती है, इसलिए यहाँ पे हम टी ही लिखते हैं। और यहाँ पे हम क्या कॉमन लेंगे, माइनस आपने मस्ट कॉमन लेना है। सेकेंड पेयर में अगर माइनस स्टार्ट में आती है तो आपने इसको मस्ट कॉमन लेना है। और 1t +7 इसमें हम क्या कॉमन लेंगे। अब अक्सर स्टूडेंट यहाँ पे देखते हैं कि इसमें तो कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं। कुछ कॉमन है यहाँ पे, हर नंबर के साथ हम लिख सकते हैं कि 1 मल्टीप्लाई बाय 7। 1 जो है ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। जब ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है तो ये 1 हर नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में होता है, इसलिए यहाँ पे हम 1 ही कॉमन लेते हैं। -1 जब हमने कॉमन लिया, यहाँ पे t ही रहेगा, ये साइन चेंज हो जाएगी,
जब आप माइनस कॉमन लेते हैं तो साइन इसकी चेंज होगी, तो -7 इज इक्वल टू 0। इससे पहले भी आप लोगों को मैं बता चुका हूं कि फैक्टराइजेशन मेथड में जब आप पेयर से कॉमन लेते हैं, ये ब्रैकेट वाले जो एक्सप्रेशन आती हैं ये अगर सेम आती हैं, एक जैसे आती हैं, इक्वल आती हैं, तो फिर आप समझिए कि आप मेथड, आप जो क्वेश्चन सॉल्व करें ये ठीक है, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत होगा। अब ये दोनों एक जैसे आए हैं तो इस वजह से ये मेथड और ये प्रोसेस ठीक जा रहा है। अब हमने यहाँ पे हमारे साथ इस इक्वेशन में दो टर्म्स हैं, इन दो टर्म से हमने कॉमन लेना है। इससे मैंने t-7 को कॉमन लेना है क्योंकि ये दोनों में कॉमन है, t-7 कॉमन। जब t-7 इससे मैं कॉमन लेता हूं तो क्या रहेगा, t-1 इज इक्वल टू 0। जब दो वैल्यू का प्रोडक्ट 0 के बराबर आता है तो हम एक थ्योरी इस्तेमाल करती हैं, फैक्टराइजेशन मेथड में ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, बाय जीरो फैक्टर थ्योरी, बाय जीरो फैक्टर थ्योरी, बाय जीरो फैक्टर थ्योरी। जीरो फैक्टर थ्योरी क्या होता है कि हमने t-7 को एक बार 0 के बराबर लेना है, या हमने t-1 को 0 के बराबर लेना है। t-7 जब हमने 0 के बराबर लिया तो ये आया t इज इक्वल टू 7 और t यहां पे माइनस और साइड पे जाके प्लस, तो इसका सोल्यूशन सेट क्या हुआ, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 1 और 7। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आपको ये मेथड क्लियर हुआ होगा और इस मेथड के क्वेश्चन जब भी आपसे पॉइंट सोल्यूशन सेट मांगा जाता है तो आप किसी भी मेथड को इस्तेमाल कर सकते हैं। टोटल 3 मेथड्स हैं आपके साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर और बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, और यहां पे हमने फैक्टराइजेशन मेथड का ही सहारा लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे साथ है क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज द पॉजिटिव डिफरेंस ऑफ द रूट्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 9। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि इस इक्वेशन के जो आप रूट्स निकालते हैं उनके दरमियान जो पॉजिटिव डिफरेंस है वो क्या है। पॉजिटिव डिफरेंस हमने बताना है कि इस इक्वेशन के जो हम रूट्स निकालते हैं उनके दरमियान पॉजिटिव डिफरेंस क्या आता है। क्वेश्चन है हमारे साथ x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। इनके रूट्स के दरमियान हमने पॉजिटिव डिफरेंस को बताना है कि पॉजिटिव डिफरेंस इसका क्या है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे साथ 3 मेथड्स हैं, फैक्टराइजेशन मेथड्स, कंप्लीटिंग द स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फार्मूला। फैक्टराइजेशन मेथड पे हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं। इस क्वेश्चन को हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर या क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूले का ही इस्तेमाल करते हैं। जब क्वाड्रेटिक फार्मूले से हम क्वाड्रेटिक फार्मूले का इस्तेमाल हम करते हैं तो हम इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लेके आएंगे, वो ऑलरेडी पहले से ही है। फिर हमने क्या करना है, कंपेयर करना है किसके साथ, स्टैंडर्ड जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड, तो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ हम इसको कंपेयर करते हैं, वो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहां में देखें x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1, तो यहां पे हम लिख सकते हैं here a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू, आपने इसको कंपेयर करना है विद अ फंडामेंटल साइन -7 एंड c इज इक्वल टू -9। यहां पे हमने एक फार्मूला इस्तेमाल करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे साथ है यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस
b square minus 4ac under the square root whole divided by 2a। अब इसमें हमने पुटिंग करनी है, पुटिंग वैल्यूज x इज इक्वल टू माइनस अपना b की कीमत क्या है -7, तो -7 ही हमने लिखना है, प्लस माइनस -7 स्क्वायर माइनस 4a, a की वैल्यू है 1, c की वैल्यू है -9 अंडर दी स्क्वायर रूट होल डिवाइडेड बाय 2a, a की कीमत है 1। अब इसकी वैल्यू निकालें, इसकी सिंप्लीफिकेशन हमने कर दी है, माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस माइनस -7 का स्क्वायर क्या आता है 49, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 1s are 4, 4 9s are 36, यहां पे प्लस आएगा, डिवाइडेड बाय 2, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 9s are 36, x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस 49 प्लस 36 से आता है 85, डिवाइड्स 2, 49 प्लस 36, ऐसे क्या आता है 85। अब आपसे यहां तक तो हमने दो रूट्स निकाले, एक प्लस में और एक माइनस में। इसको हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 7 प्लस 85 अंडर द स्क्वायर रूट डिवाइड्स टू r, x इज इक्वल टू 7 माइनस 85 अंडर द स्क्वायर रूट डिवाइड्स 2। एक हमारे साथ पॉजिटिव में और एक नेगेटिव में था। अब हमारे साथ हमसे क्या मांगा जा रहा था यहाँ पे कि व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द पॉजिटिव डिफरेंस ऑफ द रूट्स, पॉजिटिव डिफरेंस यानी इनके दरमियान क्या डिफरेंस रहेगी। जब इसका हम पॉजिटिव डिफरेंस निकालते हैं, नाउ पॉजिटिव डिफरेंस एज क्या होगा, इनके रूट्स के दरमियान जो हमने डिफरेंस निकालना है, तो क्या होगा 7 प्लस 85 अंडर द स्क्वायर रूट डिवाइड्स 2 माइनस डिफरेंस कहते हैं फर्क को, और यहां पे फर्क का मतलब है कि हमने सब्ट्रैक्ट करना है, 7 माइनस 85 अंडर द स्क्वायर रूट डिवाइड्स 2। अब जब फ्रैक्शन फॉर्म में प्लस या माइनस आते तो हम एलसीएम लेते हैं, और यहां पे एलसीएम क्या होगा 2, क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों का सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम हो ऊपर कोई चेंजेस नहीं आएंगे। 7 प्लस 85 अंडर द स्क्वायर रूट माइनस इज अ डेंजरस साइन, इसके लिए आपने ब्रैकेट मस्ट लगाना है। किसी भी क्वेश्चन में जब माइनस आता है और उसके बाद 2 या 3 टर्म्स हो तो आपने ब्रैकेट को मस्ट लगाना है। अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाते तो आप वहां उस क्वेश्चन में लाजमी मिस्टेक करेंगे। यहां पे ब्रैकेट हम लगाते हैं 7 माइनस 85 अंडर द स्क्वायर रूट। अब हमने ब्रैकेट को हटाना है तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, 7 प्लस 85 अंडर द स्क्वायर रूट माइनस, और यहाँ पे इसके साथ कौन सा फंडामेंटल साइन है प्लस, तो यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 85 अंडर द स्क्वायर रूट डिवाइड्स 2, माइनस 7 प्लस 7 कैंसल, 85 अंडर द स्क्वायर रूट प्लस 85 अंडर द स्क्वायर रूट से क्या आता है 2 and 2 85 अंडर द स्क्वायर रूट, 2 and 2 85 अंडर द स्क्वायर रूट डिवाइड्स 2, 2 कैंसल इज इक्वल टू 85 अंडर द स्क्वायर रूट। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा कि पॉजिटिव डिफरेंस इस क्वेश्चन का क्या था 85 अंडर द स्क्वायर रूट। अगर अच्छी लगी हो तो आप इसको दूसरे बच्चों के साथ शेयर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। अक्सरियत बच्चे इस पे नहीं समझते कि बेल आइकन दबाने का क्या फायदा है। बेल आइकन दबाने का ये फायदा आप लोगों को होता है कि जो ही हम नई वीडियो अपलोड करते हैं अपने चैनल पर तो आपको नोटिफिकेशन बर वक्त मिलती जाएगी। तब तक नेक्स्ट वीडियो तक हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।